हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि मेरी केमिस्ट्री के जो नोट्स है उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और मैं अपनी नोट्स भी दिखाऊंगा। तो जैसा कि ये देखिए मेरी केमिस्ट्री के नोट्स हैं। तो इसमें सबसे पहले मैंने तत्व प्रतीक तथा परमाणु क्रमांक लिखे। तो 30 तक मैंने लिखा है। तो ये देखिए मैंने बस केवल 30 जिंक तक लिखा है क्योंकि यहीं तक इम्पोर्टेंट रहता है। फिर उसके बाद पहला चैप्टर है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो मैंने ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से स्टडी किया है। तो ये देखिए इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे रसायन विज्ञान क्या है, परमाणु क्या है, इसके बारे में सबसे पहले मैंने लिखा है। फिर पदार्थ के मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके बारे में मैंने लिखा है। फिर उसके बाद मैं बात करूँ तो यौगिक, फिर प्रारंभिक परमाणु मॉडल कौन कौन से हैं। जैसे पहला है जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो इसमें उन्होंने क्या क्या बताया है ये सब मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया है। फिर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड, तो इसमें सबसे ज़्यादा मैं बात करूँ इम्पोर्टेंट की तो ये है रदरफोर्ड का अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग। तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा 11th में यदि आप हैं तो। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल इसमें अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं बात करूँ तो ये देखिए मैंने उसका फिगर ड्रा किया है। फिर रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के दोस्त इसकी कौन कौन सी कमियां थी। तो ये देखिए कि यदि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता रहेगा तो वो अंतः नाभिक में जाएगा, गिर जाएगा और अंत में वो विस्फोट हो जाएगा और परमाणु कैंसिल हो जाएगा, अर्थात परमाणु रह ही नहीं जाएगा। तो इससे इनका मॉडल फेल हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने परमाणु क्रमांक, ये 1-2 नंबर में पूछ लिया जाता है। फिर द्रव्यमान संख्या। फिर मैं उसके बाद बात करूँ तो हाइड्रोजन के लिए बोर का परमाणु मॉडल। तो ये मैंने अच्छे से लिखा है, देखिए। तो ये बहुत पूछा जाता है हाइड्रोजन के लिए बोर का परमाणु मॉडल। तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद मैं बात करूँ तो नील्स बोर सिद्धांत के अनुसार तो उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या होता है कि R=53 × n² ये कैसे होता है। फिर मैं उसके बाद बात करूँ तो R1 R2 इसकी वैल्यू कैसे निकालना है। फिर बोर मॉडल की कमियां या सीमाएं, इसकी कौन कौन सी कमियां थी। फिर हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा क्योंकि इसके बगैर तो पेपर होता ही नहीं और ये छोटा भी है। तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। फिर परमाणु मॉडल का यांत्रिकी क्वांटम मॉडल। फिर आ जाता है उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर बोर-बरी का नियम। तो ये बोर-बरी का नियम ये बहुत पूछा जाता है, तो इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर मैं बात करूँ तो ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम, कोश उपकोश कक्षक अधिकतम इलेक्ट्रॉन। तो ये मैंने अच्छा ऐसे लिखा है कि सेल, सबसेल, फिर ऑर्बिट, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। जैसे 1 ये पहला सेल है, फिर उसके बाद इसमें सबसेल S है, ऑर्बिट 1 है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही भर फिल कर सकते हैं। फिर सेल कौन सेकेंड है, इसमें कौन कौन से ले सकते हैं S और P। ऑर्बिट कौन है 3 और 6 इलेक्ट्रॉन है। फिर उसके बाद ये 3 है, इसमें S P D, इसमें 5 ऑर्बिट है और 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर ये देखिए कि ये मैंने अच्छे से वो बनाया है एनर्जी अबाव का रूल। तो ये देखिए अबाव रूल से मतलब कैसे क्या क्या होता है, तो इसे मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया है। फिर उसके बाद कक्षक क्या है, क्वांटम संख्या क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बगैर तो पेपर होता ही नहीं। तो इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या,
फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिए और प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद पाउली अपवर्जन सिद्धांत, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर हुंड का नियम, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक ये रूल हमें पता नहीं रहेंगे हम क्वांटम संख्या निकाल ही नहीं सकते, तो इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो इस चैप्टर में बस केवल यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के लिए अगले वीडियो में।